हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 5G नेटवर्क के बारे में। ये कैसे काम करता है, कब लॉन्च हुआ, इसके फ़ायदे और नुकसान और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जी हाँ, हमारे भारत में 5G सेवा शुरू हो गया है। हालांकि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स अभी तक 5G सेवा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों के फ़ोन में 5G सिग्नल आने लगे हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या 5G नेटवर्क के लिए आपको सिम बदलनी पड़ेगी? आपको बता दें, एयरटेल के मुताबिक उनकी सिम 5G सपोर्ट करती है, इसीलिए आपको कोई नई सिम लेने की ज़रूरत नहीं है। 5G प्लान और नेटवर्क सेटिंग से जाकर इनको इनेबल करना होगा। लेकिन जियो यूजर्स के लिए बुरी खबर है, क्योंकि जियो की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है। रिलायंस जियो का कहना है कि दिसंबर 2023 तक सभी भारतीयों के लिए 5G सेवा लॉन्च करेगा, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। अभी तक एयरटेल 5G ने दिल्ली, मुंबई, बनारस, चेन्नई, बेंगलोर समेत कुल 8 शहरों में 5G सेवा की शुरुआत की है। अब आपको बताते हैं 5G सेवा अभी तक कौन कौन से देश में चालू है। यूरोपीय देशों के अलावा दक्षिण कोरिया, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कनाडा और कुछ अफ्रीकन देशों में 5G सेवा चालू है। यहाँ तक कि अभी रूस में भी 5G सेवा की शुरुआत हुआ है। अब सवाल उठता है, 5G की स्पीड कितनी होगी भारत में? उद्योग खिलाड़ियों का कहना है कि इस स्तर की गति मोबाइल स्टेशन से बहुत ही करीब होगी। 5G के लॉन्च के दौरान 600 Mbps मेगा प्रति सेकेंड तक की स्पीड देने की उम्मीद है, क्योंकि नेटवर्क पर ट्रैफिक कम होगा। भारत में अनिवार्य रूप से 3 प्रकार के 5G बैंड समर्थित हैं: लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। आवृत्ति के आधार पर सीधे शब्दों में आपसे कहें तो आवृत्ति जितनी अधिक होगी, गति उतनी ही बेहतर होगी और नेटवर्क की सीमा कम होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी एक 5G यूज़र बनना चाहते हैं तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए कि 5G नेटवर्क आखिर है क्या। तो इसके बारे में साथ में बात कर लेते हैं। 5G का अर्थ 5th जनरेशन नेटवर्क से है। 5G की तकनीक एक तरह की वायरलेस कनेक्टिविटी है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेडियो तरंगे का इस्तेमाल होता है। यह मोबाइल नेटवर्क की एक नई टेक्नोलॉजी है और पिछले सभी नेटवर्क जनरेशन के मुकाबले 5G नेटवर्क की वायरलेस डेटा क्षेत्र में काफ़ी बड़ी भूमिका होगी। हालांकि 5G तकनीक आम लोगों में व्यापक लाभ प्रदान करेगी। यह बिना किसी बाधा के कवरेज, उच्च डेटा दर, कम विलंबता और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रदान करने में मदद करेगा। भारत में 5G सर्विस 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G नेटवर्क इंडिया मोबाइल कांग्रेस की लॉन्च किया गया। 5 अक्टूबर से 5G सेवा शुरू हो गया है। 5G का फ़ायदा क्या क्या है, ये जानते हैं। 5G सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई भी सिम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 5G स्मार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5G सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब इसके नुकसान क्या क्या हैं वो भी जानते हैं। 5G से कैंसर के खतरे पूरी तरह से नकारा नहीं जा रहा है। 2021 में पैनल ऑफ फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूरोपियंस पार्लियामेंट्री रिसर्च ने इंसान की सेहत पर 5G के असर को लेकर स्टडी की। इसमें बताया गया कि 450 से 6000 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को इंसान में कैंसर का खतरा रहता है। 5G नेटवर्क का एक ये भी नुकसान है कि यह हैकिंग के जोखिम को बढ़ाता है, जिसमें साइबर सुरक्षा प्रभावित होती है। इसके अलावा कनेक्शन प्रक्रिया के दौरान एन्क्रिप्शन की कमी भी 5G तकनीक का उपयोग करने वाले उपकरणों को साइबर हमले और डेटा चोरी के लिए एक आसान लक्ष्य बनाती है। अब साथ में एक 5G और 4G में अंतर भी जान लेते हैं। 4G और 5G में सबसे बड़ा अंतर लेटेंसी का है। 5G 5 मिलीसेकंड से कम विलंबता का वादा करता है, जबकि 4G विलंबता 60 मिलीसेकंड से 98 मिलीसेकंड तक की होती है। इसके अलावा कम विलंबता के साथ अन्य क्षेत्रों में प्रगति होती है, जैसे तेज़ डाउनलोडिंग गति। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपका जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके अंदर कोई और भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर ज़रूर आपको डाल देंगे। जब तक हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।